नमस्कार, स्वागत है अहाँ सबके जीडीटी एजुकेशन में। आज क्लास में अहाँ सब पढ़े वाला छी मैथिली गणगंटक अध्याय 3 जवाहर जेहन देखलो जेहन पढ़लो, जेकर रचनाकार है जयकांत मिश्र। तो आओ जवाहर जेहन देखलो जेहन पढ़लो पढ़े से पहले जवाहर लाल जी के विषय में एमे चर्चा है। तो ई पाठ पढ़े से पहले इनकर जे रचनाकार छे जयकांत मिश्र जी, तो चलू सबसे पहले उनकर परिचय जान ली क्या कि परिचयों से बहुत तरह से प्रश्न अबैत अछि। तो आओ अहाँके पाठ की छल, की अछि पाठ? जवाहर जेहन देखलो जेहन पढ़लो। हिनकर रचनाकार की छै? जयकांत मिश्र। डॉक्टर जयकांत मिश्रक जन्म मधुबनी जिलाक गजहारा ग्राम में, कौन गांव में, कौन जिला में? 20 नवंबर 1922 में भेल। कते ईस्वी में याद रहता है जी? पितामह म जयदेव मिश्र, यानी पितामह मतलब की उनका दादाजी, उनकर दादाजी महामहो जयदेव मिश्र एवं पिता म। ठीक, अरे तो बताओ कि ई म एकर मतलब की भ गेल? महामहोपाध्याय। ठीक, बड़ा इज्जत मान सम्मान सहित उनकर नाम लेल जाय छल, कियाकि साधारण व्यक्ति नहीं छला। त हिनकर पिता देव के छलथि जयदेव मिश्र आ पिता के छलथि उमेश मिश्र छलथिन। 1943 में ओ प्रयाग विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए से मतलब बता, मतलब मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ जी कत से केने छलै? अरे बाजू ना, सुस्त किया छी अहाँ सब? हाँ, प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए का 1944 ईस्वी में वही विश्वविद्यालय में अंग्रेजी का व्याख्याता पद पर नियुक्त भेला। क्वेश्चन आबि जात कि प्रयाग विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में जयकांत मिश्र जी कहिया नियुक्त भेला? तो 1944 ईस्वी में। कहिए कि जैसा ओ विश्वविद्यालय प्राचार्य एवं अंग्रेजी का विभागाध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त भेला। के भेला? मिश्र। आगे कहिए कि हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर शोध प्रबंध पर हिनका पीएचडी का उपाधि प्रदान कल गेल। देख लियो कते बड़का लेखनी, कते बड़का इनकर देन छल जे कहिया कि ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर शोध प्रबंध, यानी ई जे अहाँ नाम पढ़ रहल छी सामने में, ई जे नाम ये की नाम ये एक बार पढ़ के बताओ तो। ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर ई कथी अछि? शोध प्रबंध पर, यानी ए रचना पर हिनका कथी के उपाधि? कोई फुल फॉर्म बतेबा? डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी का उपाधि प्रदान कल गेल। तदुपरांत साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा हिनका भाषा सम्मान से हो भेटल। किनका भेटल? मिश्र के। मैथिली आंदोलन का अग्रणी डॉक्टर जयकांत मिश्र का मौलिक कृति है ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर, दू भाग। कते भाग? दू भाग। एक बृहत मैथिली शब्दकोश, दू खंड, त्रिहुता ककहरा, मैथिली में प्राथमिक शिक्षा ओ कहे कि ए इंट्रोडक्शन टू फोक लिटरेचर, ओ क्या खंड? दू खंड। कहे कि हिनक द्वारा संपादित कृति का नाम अछि विद्यापति का गोरक्ष विजय, कीर्तनिया नाटक, ज्योतिश्री स्वर कृत, ज्योतिरी स्वर कृत के ज्योतिरी स्वर कृत, मैथिली धूर्त समागम, लाल कवि का गौरी स्वयंवर, नंदीपति का श्री कृष्ण के केली माला, नंदीपति का श्री कृष्ण केली माला, शिव दत्तक गौरी परिणय आदि। इकी छत बताओ तो हिनकर कृति का नाम, हिनकर कृति का, हिनकर रचना के नाम। अगर कहे कि मिथिलावासी मैथिली का जीवन भर उत्थानक आकांक्षी डॉक्टर जयकांत मिश्र के निधन 3 फरवरी 2009 ईस्वी का भेलै, यानी 3 फरवरी 2009 ईस्वी का मिश्र जी के की भ गेलै? देहांत भ गेलै। कि मैथिली भाषा आंदोलन का इतिहास में हिनक स्थान सर्वोपरि अछि।
से तऽ अहाँ पाठ पढ़ब तखने पता चलत कि कोना सर्वोपरि स्थान अछि जयकांत मिश्र जी के कि प्राथमिक प्राथमिक शिक्षा में मैथिली के स्थान देबाक बिंदु हो अथवा साहित्य अकादमी में मैथिली का स्वीकृतिक प्रश्न होए, जयकांत मिश्र का योगदान यानी जयकांत मिश्र जी के जो योगदान छल कहिए कि उल्लेखनीय अपरिहार्य अछि आ कहिए कि मैथिली के सेनानी मैथिली साहित्य के अखिल भारतीय परिचित देनिहार जयकांत मिश्र मिथिला मैथिली के अविस्मरणीय अंग छथि, मतलब अविस्मरणीय मतलब जकरा कहियो बिसरल नहीं जा सकैया एहन योगदान अछि अहाँ के जयकांत मिश्र जी के। अगर कहिए कि आइयो प्रेरणा स्रोत छथि सब दिन रहता हिनक भूमिका साहित्य अकादमी का प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण है। कथी के रूप में? साहित्य अकादमी के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण है। यह छला जयकांत मिश्र जी जे एक तरह से हमर प्रतिनिधि बन कर हमर बात हमर मैथिली भाषा के जे मैथिली साहित्य के जे बात छल विचार छल ओ रखलथि किनका समक्ष तो जवाहरलाल नेहरू जी के समक्ष, यानी वो भरसक प्रयास केलथि कि मैथिली के वो स्थान भेटबाक चाही जे और भाषा के और बोली के भेटल अछि। ताइ देख लियो अपना सबके अहाँ के संविधानक कते 8म अनुसूची में मैथिली के स्थान अछि ना, तो ई किनको देने ई अहाँ कहीं ना कहीं कतो न कतो देखियो तो जयकांत मिश्र जी के कोशिश के ही फल अछि जी, हुनका सबके कोशिश के ही फल अछि। अगर कहिए कि प्रस्तुत निबंध भाखा पत्रिका से लेल गेल अछि, यानी आगा जे अहाँ ई पढ़ब जवाहर जेहन देखलौ जेहन कहलौ तो ई निबंध अछि, ई निबंध लेल गेल कतऽ से? भाखा पत्रिका से। कहे कि एहि निबंध में लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्ता, किनकर महत्ता? पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्ता ओ विद्वता का उल्लेख करने छथि। कहे कि पंडित नेहरू जी पूजनीय छला अपन गुण वैशिष्ट्यक कारणे इनक चरित्र में उदारता एवं शालीनता, यानी नेहरू जी के चरित्र उदार छल शालीनता छल, तो यानी ओ चर्चा पाठ में कहे कि भरल छल। कहिए साहित्य अकादमी में मैथिली के समावेश का प्रसंग लेखक के अनेक बेर पंडित नेहरू से भेंट करबाक अवसर भेटलनि आ प्रत्येक बेर हिनक सदा श्यता ओ व्यवहार देख ई आश्चर्यचकित भेला, मतलब जतेक बेर ओ नेहरू जी से मिलैत छला यानी जयकांत मिश्र जी तो उनका आश्चर्य लग जाय छल कि कोनो व्यक्ति एते बढ़िया कोना भ सकैत अछि, एते बढ़िया सोच के एते उदार कोना भ सकैत अछि, यानी जते बेर मिले छला तो हुनका प्रेरणा प्राप्त होय छला। चलू तो अहाँ के परिचय एतने छल। अहाँ के पाठ की अछि? जवाहर जेहन देखलो जेहन पौलो, यानी हम जवाहरलाल जी के जेना देखने छला तेहने प्राप्त केलो। कोई कहे यानी कि व्यक्ति जेहन देखे में या तेहन उनकर कामो या, कते व्यक्ति के अरे देखइए में ते नीक है लेकिन काम ओकर नीक नहीं है, तो देखियो कते व्यक्ति है कि जेहन देखे में रहिए तेहन उनकर कामो रहिए, सएह बात एमे अछि। यानी जवाहरलाल नेहरू जी के विषय में जयकांत मिश्र जी बतेने छथि। अब देखे छी की बतेने छथि, कहिया कि आब हमहू बूढ़ भेल जाय छी, आब हमहू बूढ़ भेल जाय छी। कहे कि बहुतो अनुभव भेल, बहुतो व्यक्ति का देखल, बहुत व्यक्ति का संबंध में सुनल, ताहि सब में सबसे अधिक प्रभाव ओ प्रेरणा देनिहार व्यक्तित्व जिनका से मिथिला और मैथिली के हेतु कार्य करबाक क्रम में संपर्क भेल है कि पाउल जवाहरलाल नेहरू में, यानी जयकांत मिश्र जी कह रहे कि अपन जीवन काल में हम बहुतो आदमी से भेटलो, बहुतो आदमी से मेल जोल भेल, बहुतो आदमी से बातचीत केलहुँ, मुदा जेहन जवाहरलाल नेहरू जी के स्वभाव छल, जेहन हुनकर नेचर छल, हुनका जका बातचीत व्यवहार उदारता ककरो व्यक्ति में कोनो व्यक्ति में हमरा देखबा में नहीं आयल, यानी ताहि दुआरे कहिए कि हम बूढ़ भेल जाय छी मुदा जवाहरलाल नेहरू जी एखनो जयकांत मिश्र जी के याद अछि। अगर कहिए कि ओना प्रयाग में हमहू रहे छलहुँ, कतऽ रहे छल? प्रयाग में। के रहे छल? जयकांत मिश्र जी। कहिए कि ओना प्रयाग में हमहू रहे छलहुँ, यानी जयकांत मिश्र जी प्रयाग में रहे छल, कहिए प्रयागे में ओहो रहे छला। के रहे छला? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहे कि नेनही से की तात्पर्य? नहीं नहीं नहीं, नेनही से मतलब गांव नहीं, नेनही से मतलब बच्चे से, नेनही से मतलब बच्चे से। कहे कि हुनकर कीर्ति सुनैत देखै छलहुँ, सबसे पहिने हुनक देखल जे मोन पड़ैत अछि, यानी सबसे पहिने मतलब बच्चे से नेहरू जी के विषय में ओ सुनै छल, जो नमहर भेल जेना जेना नमहर भेल कहे कि सबसे पहिने जो हुनका हम देखल से मोन पड़े, सबसे पहले बेर जे नेहरू जी के देखने छलथि के
जयकांत मिश्र जी, तो हुनका ई याद आबि रहल है पहिल बेर जे भेटल छल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लार्ज लेक्चर थिएटर में एकटा छात्र यूनियन का तत्वावधान में कोनो विषयक परिसंवाद गोष्ठी में इतिहासक प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद बाइज का हटल रहती, तखनहि ओ मंच पर कूद कऽ ठाढ़ भ गेला। जी, एतऽ जे देखलक ओ तऽ देखलक कि पहले एगो छल अहाँके के डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जी, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ओ बाइज के यानी भाषण दऽ कऽ ओ साइड भ गेल, मतलब हटि गेल, तखनहि ओ मंच पर कूद कऽ ठाढ़ भ गेला के जवाहरलाल नेहरू। आ कहिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के उक्ति के, यानी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जे अपना भाषण में जे उक्ति कहने छल, जे हुनकर कथन छल, जे बात छल, कहे कि ओकरा उक्ति के कहे कि जे ओ झाड़ि के प्रतिवाद केलथिन, यानी कि ककरो बात के कटनाइ, ककरो बात पर अपन विचार व्यक्त करनाइ, तऽ कहैया कि प्रतिवाद केलथिन से हमरा आइयो ओहिना स्मरण होइत अछि, यानी आइयो हुनका ओहिना याद अछि। किनका? मिश्र जी के। कहे कि ई सब पुरानपंथी विचार थे कान, एतेक आगू संसार चल गेल तथापि प्रोफेसर लोकनि आधुनिकता एवं प्रौढ़ता के नहीं पबै छथि। मतलब नेहरू जी कहला कि जमाना एते आगे बढ़ रहल है, प्रोग्रेस एते बढ़ रही है, लोग आधुनिकता में आबि गेल, अहाँ पुरना सोच लगा बैठल छी, नीक बात नहीं है। समय के अनुसार आदमी के बदलैएटा पड़ैया, नहीं बदलबे तो फिर गुजारा अहाँ के यह नहीं। तो कहैया कि प्रौढ़ता के नहीं पबै छी, यानी अहाँ आधुनिकता आ प्रौढ़ता यानी जे पुरानका विचार अछि, दुनू में अहाँ के अंतर नहीं समझ में आबैया, ई बात के बाजल जी। कहिया कि धिक्कार छनि जे ओ सब आइयो काल्हि एहने विचार पोसने छथि। मतलब नेहरू जी कहैया कि हमरा धिक्कार छनि, मतलब सोच वाला लोग के कि पुरना रीति रिवाज प्रौढ़ता के अपना के चलैया आ नव पीढ़ी के कोनो न कोनो तरह से की करिए अहाँ के मार्ग में बाधा बनि रहल है। तऽ कहिए कि हमरा धिक्कार अछि एहन विचार पोसुआ आदमी से, जे एहन एहन विचार पोस के रखने अछि। कहे कि विषय की छलाक से सब नहीं स्मरण, जब मुद्दा की छल, विचार की छल से जयप्रकाश कहे छी जयकांत मिश्र जी के नहीं पता छल कि कोन एहन मुद्दा पर जवाहरलाल नेहरू जी एते खिसिया गेल छल। जी, अधिकार छनि जे ओ सब आइयो काल्हि एहने विचार पोसने छथि इत्यादि विषय की छलाक से सब हमरा स्मरण नहीं अछि, मुदा हुनक तेजी आ मुंहफट वाणी, केहन वाणी? मुंहफट वाणी जे नहीं बिसरैत छी। यानी जयकांत मिश्र जी कह रहल छथि कि मुंहफट वाणी एहन तेज से एकदम बोले में एकदम फड़हरगर विचार, मतलब कोनो तरह से हिचकिचाहट नहीं कि उ जे उनका बात के काट देलक, तो कहे कि हमरा विषय की छल, वस्तु की छल से नहीं पता है, मुदा ई पता है कि उनकर बात के अहाँ के जवाहरलाल नेहरू जी बढ़िया से की करलक, काटलक, विरोध केलक। अब कहे कि भाषण ओ अंग्रेजी में देने छला, कथी में? अंग्रेजी में। दोसर बेर ओ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्राय 70वीं वर्षक, कते वर्षक? 70वीं यानी 70 वर्षक उत्सव समारोह में तथा ओकर हीरक वा स्वर्ण जयंती के अवसर पर विशेष रूप में मौन पड़े छै, यानी जयंतियों उनका विशेष रूप से मौन पड़े छै। कहे कि ओहो अंग्रेजी में बजला, हमरा हुनक वाणी संगीतमय कोनो कवि के वाणी सन बुझायल, यानी वो जे भाषण देलक तो जयकांत मिश्र जी के बुझायल कि कोनो संगीत में मतलब ध्वनि निकल रही है, वाणी निकल रही है, जना कि गीत ओहिमे की गीत गाबि गाबि के नहीं कहिए लोग कनी प्रेम से मीठ स्वर में, मीठ भाषा में, मीठ शब्द के इस्तेमाल करे छल, तै कहिए कि संगीतमय कोनो कवि का वाणी सन बुझायल कि कोनो कवि है, यानी कि बड़ा प्रेम से कोनो कविता के रचना करैया, तेना तै स्टाइल में बाजे छल, भाषण दे छल के जवाहरलाल नेहरू जी। कहे कि गद्य में काव्य सृष्टि करैत ओ प्राचीन भारतक उठैत ओ छिकरैत नवीन युग में पदार्पणक कथा कहि रहल छला। हुनका वाणी में मतलब किनका वाणी में? नेहरू जी के वाणी में आवेश छल, गुस्सो छल, फिर किछु संगीत छल, किछु युग के ललकार बाके एवं नवयुवक के आह्वान करबा के कछमझी छल। यानी नेहरू जी चाहे छल कि मतलब कि नवयुवक में की आए जागरूकता आवे, नवयुवक अपना हिसाब से बढ़िया ढंग से अपन जीवन के, अपन भविष्य के सवारे, ए देश के बढ़िया दिशा में ल जाए, यानी नवयुवक के सेहो संदेश दैत छल, ललकाइरो रहल छल हुनका जे कि मतलब समाज के अनुरूप, मतलब जे कि गलत सलत काम करे छल, मतलब समाज के जैसा बिगड़े के स्थिति पैदा भ जाए तो ओहि के प्रति ओ आवाज उठेने छल, ओहि के खिलाफ
आवाज उठबै छल अहाँके जवाहरलाल नेहरू जी। कहे कि ई सब तो जे छल से छल 1942 का आंदोलन का समय हुनका जहन जाइत काल देश का नाम से छोट छिन संदेश हमरा अत्यधिक प्रभावित कैलक। यानी कि ई जे बात ये से छेबे करल ये 1942 का आंदोलन भेल छल ना, कोन आंदोलन बताओ? ई सब जे छल से छल 1942 का आंदोलन का समय हुनका जहल जाइत काल देश का नाम से छोट सी संदेश हमरा अत्यधिक प्रभावित केलक। मतलब नेहरू जी जब 1942 में जे आंदोलन भेल भारत छोड़ो आंदोलन कहिया 8 अगस्त 1942 के जे भारत छोड़ो आंदोलन भेल त जाइत काल नेहरू जी छोट छिन संदेश द देलक। कहिया कि संदेश की छल कि फ्रीडम इज इन पेरिल डिफेंड इट विथ ऑल द माइट। अर्थात कहे कि देशक स्वतंत्रता आए संकट में अछि जतेक शक्ति हो से लगाए। की बुझलौ? यानी नेहरू जी अपन जात एक छोट संदेश ई देलक कि कहिया कि फ्रीडम इज इन पेरिल डिफेंड इट विथ ऑल द माइट। अर्थात देश का स्वतंत्रता आए संकट में अछि, यानी आइयो संकटे में अछि कथी? अपन देश के स्वतंत्रता। तो कहे कि जतेक शक्ति हो से लगे, यानी जनता कहलक अहाँके जतेक शक्ति या ओते अहाँ की कऽ दियौ, झोंक दियौ, लगा दियौ। अपन स्वतंत्रता के कोनो न कोनो तरह की करे के छै, बचावे के छै। तो कहिए कि लगा दियो ओकरा बचबैत जाओ, यानी अपन स्वतंत्रता के अपन देश के बचाओ अंग्रेज से। कहे कि हुनका हस्तलेख ई फोटो अखबार में छपल हम देखने रही, यानी हस्तलेख आ फोटो नेहरू जी के, हमरा गांधी जी मन पड़ जाइए, नेहरू जी के छपल। कथी में छपल? कथी में छपल? अखबार में। 1961 में इलाहाबाद का अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति द्वारा 10टा दुर्लभ प्राचीन मैथिली पोथी प्रकाशित कल गेल। कैटा पोथी? कहिया याद रखब, कैटा पोथी? तो 10टा पोथी प्रकाशित कल गेल। तकरा सबक विमोचन समारोह एकटा बेस पैघ मैथिली पुस्तक का प्रदर्शनी में 15 दिसंबर 1961 के अल्पसंख्यक भाषा सभिक आयुक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश बी मलिक महानुभाव कैने छला के, तथा ओही अवसर पर मुख्य अतिथि कविवर श्री यात्री जी छला के। बड़का बड़का लोग सब पछाड़ू केना हट सकैया? कहे कि एहि आयोजन के क्रम में पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद आयल रहती, तय कहे कि समिति ई निर्णय कैल जे कियाक ने हुनका ई पुस्तक सब दे मैथिली के समस्या से कहे कि विशेष साहित्य अकादमी से संबंधित वार्तालाप कैल जाए। पंडित जी कहिया कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष छला, यानी साहित्य अकादमी के अध्यक्ष के छलाइत पंडित जी। त एहि काल्यक उपादेयता बुझल गेल आ 21 दिसंबर 1961 के हुनका से भेंट करबाक हेतु हम ओहि समिति का अध्यक्ष रही, यानी वही समिति के अध्यक्ष स्वयं जयकांत मिश्र जी छले। एवं कुमार वैद्यनाथ चौधरी जे समिति का सचिव छला, यानी वही समिति के सचिव के छल। आनंद भवन में पंडित जी से परामर्श करबाक हेतु आनो पोथी सब सहित अंग्रेजी में हमर मैथिली साहित्य के इतिहास दू भाग लग गेलौ। आ ओतऽ गए इलाहाबाद बहुतो गणमान्य लोग छला, यानी इलाहाबादक बहुतो गणमान्य लोग छला के मलिक साहेब से ओही ठाम छला के ओ बाज उठला कि देखू ई मैथिली वाला सब थिका। ततबे में आइयो ओहिना मौन पड़ैत अछि। पंडित जी ऊपरका महल पर पहुंचल छला आ 3-4 मिनटी के भीतर, यानी 3-4 मिनट के भीतर नीचा कक्ष में झट से आबि गेला के दिल्ली से आयल रहती तकर कोनो थकान नहीं देखायल। मतलब देख लियो कहिया कि झट से आबि गेला, मतलब दिल्ली से आयल छल त सफर में हुनका भ जाइए ना कि ट्रैवलिंग अहाँ करबे त थकावट भ जाइए, मुदा जना बुझे छल कोनो थकाने नहीं। झट से ओ आबि गेल के चूड़ीदार पैजामा, केहन पैजामा? पैजामा। आगा किया अचकन गुलाबक फूल सब ओ नामती। देख लियो नेहरू जी के पहिरावा ओढ़ावा केहन छल से वर्णन केने छै कि हुनकर पैजामा छल अहाँके केहन? चूड़ीदार आ अचकन आ ओहि पर कथी? गुलाब का फूल। कहे कि सब अनामती। अहाँ फोटो में देखते हेबे कि नेहरू जी अहाँके जे पिन्ने रहिए तो पॉकेट के पास पॉकेट लकी रहिए गुलाब के फूल रहिए। ऐसे पता चले कि नेहरू जी के गुलाब फूल अति प्रिय छल। बच्चा आ गुलाब फूल, बच्चों से नेहरू जी के बड़ा प्रेम छला, ते दुआरे हम सब नेहरू जी का चाचा नेहरू कह के संबोधित
करे छी। तो कहिया कि अनामति प्रिया को अपन घर प्राय प्रधानमंत्री जका मात्र नहीं अबै छला, यानी ओ जे अपन घर आबै छल त प्रधानमंत्री जका नहीं कहियो घर आबै छल त ई नहीं कि हम प्रधानमंत्री छी वही रुतबा में वही रुआब में नहीं। कहिया कि प्रयागक निवासी थिका, यानी जना के प्रयाग के निवासी एगो आम आदमी है तेना आबै छल। कि एतुका अपन इष्ट मित्र अड़ोस पड़ोस वर्ग से पुनः प्रेम सहृदयता से स्नेह पूर्वक भेंट केलनि से देख देख बड़ प्रभावित भेलौ। मतलब एको रति घमंड ने, एकदम साधारण व्यक्ति जका, यानी प्रधानमंत्री का पद ओते छोड़ दै छल दिल्ली में, आम आदमी बन के अपना गांव आबै छल, अपना गामक लोग सब भेंट करे छल, बातचीत करे छल। एना त अपना बिहारी सब जे बड़का पद पर चल जात तेरे चलत जना ले धरती पर ओकर टांगे नहीं छे, लोग के लोग कहबे नहीं करी। कहिया तो देख लियो एको रति घमंड ने, तो कहिए कि सब व्यक्ति ने मुदा कियो कियो व्यक्ति है कहे के देख देख बड़ा प्रभावित भेला। एकटा तीर्थ पुरोहित पंडा, एकटा तीर्थ पुरोहित के पंडा जे बुट्टे सन छला तकरो से अपेक्षा छलाइन, यानी एकटा पंडित जी हुनका गांव के छल, किनका किनकर गांव के नेहरू जी के गांव से, तिनको से हुनको से हुनकर अपेक्षा छला। से बताओ एगो पंडियो जी हुनका याद छल जे कि एना मानल जाय कि नेहरू जी के पूजा पाठ में ते रुचि नहीं छला, तैयो पंडित जी उनका मन छल। तो ऐसे की पता चले कि उनका मतलब अच्छा हृदय के व्यक्ति छल, निक हृदय के व्यक्ति छल, सबसे मिलजुल कर रहे वाला व्यक्ति छल, निक स्वभाव के व्यक्ति छल। तो कहिया कि देख बड़ प्रभावित भेला कि एगो पंडो से हुनका कहिया कि अपेक्षा छलन, से आश्चर्य लागल जयकांत मिश्र जी के। अगर कहे कि कारण लोग उनका धार्मिक नहीं कहन, ए द्वारा आश्चर्य लागल कि नेहरू जी धार्मिक नहीं छलाय, मतलब पूजा पाठ में उनका एते दिलचस्पी नहीं छला, तैयो पंडित जी से एते आस्था पंडित जी में। कहे कि मुदा ओकरा से आशीर्वाद फल फूल नारिकेल यानी नारियल लेलथिन प्राय 20-22 गोटे, कते गोटे अहिठाम रहती, सबसे कुशल पूछे तो घुम गायम गप करे छला। तखन हमहू सब आगा बढ़ पोथी सब जे अन्य रही देलियन आ ओ देखलाइन, उल्टा पुंटा के पढ़लाइन आ बजला हिंदी में जे नीक लगे छा, अवकाश भेला पर एकरा सबके पढ़ब। यानी नेहरू जी कहला कि हमको टाइम मिलेगा तो इसको हम जरूर पढ़ेंगे, यानी टाइम निकलने पे अवकाश मिलने पे जरूर पढ़ेंगे। ये बात के बाजल नेहरू जी कौन भाषा में? हिंदी में। जे नीक लगे यानी नीक या अवकाश भेला पर हम एकरा सबके पढ़ब, यानी टाइम अगर मिल जाए तो इस सभी को हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। फिर हो गई कि कई पोथी सब राख लेल आ कहे कि ककरो द देथिन, ताबत चारू कात लोग सब में घुम गायम दू चारि शब्द बजे चले फिरत रहला। तखन हम सब पुनः हुनका से गप कर लगला, यानी घुम गायम के चारू कात घुम गायम के ओ अपन गप सप करे आगे बढ़ रहा है। कहिए कि कहलिए जे मैथिली के संबंध में नाना प्रकार के भ्रांति, नाना प्रकार के कथी भ्रांति पसरल छै। कहिए कि ओकर प्रगति में बाधा रखल जाए। कहिए छोटे पंडित जी बजला, यानी पंडित जी तुरंते बजला कि कहिए कि भाषा और साहित्य के बारे में विवाद की क्या बात है, कि कोई किसी भी भाषा को लेके या साहित्य को लेके विवाद की क्या आवश्यकता है, विवाद की क्या बात है। ठीक, कहिए कि किसी को मैथिली या राजस्थानी से विवाद क्यों हो सकता है, मतलब ये बात के बाद जब नेहरू जी कहिए कि बस एतबे ओइ दिन हुनक भावना बुझल, एतबे बुझल कि किसी को भाषा से आखिर क्या दिक्कत हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। फिर कहिए कि स्थानीय पत्र सब में ई समाचार द देल ओ आशा भेल जे आब कोनो युक्ति से साहित्य अकादमी के मैथिली के हेतु विचार विमर्श करी हिनका से बेसी लाभ भ सकैत अछि। कहिए कि जनवरी फरवरी 1962 के हम एक दूटा पत्र साहित्य अकादमी के मैथिली के मान्यता देबाक हेतु देल, यानी 1962 के हम यानी जयकांत मिश्र जी दूटा पत्र साहित्य अकादमी का मैथिली का मान्यता देबाक हेतु देल, यानी साहित्य अकादमी के दूटा पत्र देलक कथी ला तो मैथिली के मान्यता भेटबाक चाहिए, तै दुआरे क्या गो पत्र के देलक लिख के कहिया कहिए कि जनवरी फरवरी 1962 के हम एक दूटा पत्र, कते पत्र कहिया साहित्य अकादमी के मैथिली का मान्यता देबाक हेतु देल, यानी साहित्य अकादमी के देलक ए द्वारा कि मैथिली के की भेटे के चाहिए पत्र के देलक मिश्र जी के। तकर उत्तर साहित्य अकादमी के सचिव कृष्णा कृपलानी, देखियो तो प्रश्न बन रहा है कि साहित्य अकादमी के सचिव के छला तो कृष्णा कृपलानी 3 मई। देखो भी आगे में क्वेश्चन आगे बनल
जी तब कहिए कि कृष्णा कृपलानी जे साहित्य अकादमी के सचिव छल 3 मई 1962 के पत्र संख्या SA 14/1391 द्वारा देलनि जाहिमे ओ लिखलनि जे हिंदी का अंग मानि साहित्य अकादमी मैथिलियों के कार्यक्रम रखने अछि ओकरा कोनो कम आदरणीय नहीं मानैत अछि कि बस अही पत्रक संदर्भ द हम पंडित जी के पत्र देव लगलौं हमर कहब भेल जे अपने कहने रही जे किसी भाषा और साहित्य के बारे में झगड़े की बात क्या हो सकती है मुदा कृपलानी मैथिली हिंदी का अंग मानिकऽ साहित्य अकादमी में स्थान देने छथि यानी जे बात नेहरू जी बजल छल ओ बात जयकांत मिश्र जी याद दिएलन कि अहाँ जब एहन बात बजल छली कि कोनो भाषा लग विवाद कोना भऽ सकैत अछि मतलब कोनो भेदभाव नहीं होबाक चाहिए तो फिर मैथिलियों की जगह दियो तो ई बात याद दिएलक कहिए कि मुदा कृपलानी जी कहे कि मैथिली हिंदी का अंग मानि कऽ साहित्य अकादमी में स्थान देने छथि हम कहलियनि जे एही प्रकारे मैथिली के संबंध में झगड़ा विवाद बाधक होइत अछि मैथिली लेखक जे पोथी वा कविता मैथिली के बुझि लिखैत छथि तकरा हिंदी वा अन्य कोनो भाषा बनेबाक अधिकार ककरो कोना भऽ सकैत अछि मतलब मैथिली में हम रचना केने छियै ओकरा कोई हिंदी में बदल कऽ छापि देलक तो मैथिली के नाम नहीं भेल तो कहे के तात्पर्य कि कहे कि ई अधिकार ककरो कोना भऽ सकैत छै कि मैथिली के अहाँ हिंदी में की कह दियो जी क का अहाँ प्रयोग में आनू ई बात सही नहीं है मैथिली का मैथिलीये रह दियो ताकि लोग मैथिलियो भाषा के की करते समझते बुझते तो कहिया कि कोना भऽ सकैत छै मैथिली भाषी व मैथिली के लेखक यदि अपन साहित्य ओ भाषा के हिंदी का अंग नहीं मानैत अछि और ओकरा पृथक अपन भाषा ओ साहित्य मानैत अछि हम सब अपन भाषा माने छी ना मैथिली के हमर मिथिलांचल के भाषा की अछि मैथिली तो हम सब मैथिली के अपन भाषा लग चले छी अपन बोली भाषा मानि कऽ चले छी आब कहते कि नहीं हिंदीये के अंग यऽ संभव अछि हमरा सबके बर्दाश्त हैत नहीं माने छी हिंदी के राष्ट्रभाषा के दर्जा नहीं मिलल मुदा राष्ट्रभाषा के रूप में तो हिंदीये के देखल जाइए देखल जाओ तो अहाँ के कते राज्य अछि टोटल जी तो 28 राज्य के अपन बोली भाषा अछि तो कहे के तात्पर्य की कि हिंदी के तो गांधी नेहरू जी सॉरी महात्मा गांधी जी बड़ा प्रयास केलन कि अहाँ के हिंदी भाषा के राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए मुदा संविधान में कोनो गड़बड़ी आबि गेल ताहि दुआरे ई काम नहीं भेल तो ताहि दुआरे जते अहाँ के भाषा अछि जते राज्य अछि जते अपन मातृभाषा अछि सबके अपन राष्ट्रभाषा मान के चलि रहल छी मतलब कोनो एगो नहीं है जेना हिंदी कहे कि हिंदी रहबाक छै हिंदी य नहीं तो ताहि दुआरे कहिया कि मैथिली भाषी व मैथिली के लेखक यदि अपन साहित्य और भाषा के हिंदी के अंग नहीं मानैत अछि और ओकरा पृथक अपन भाषा और साहित्य मानैत अछि तखन ओकरे कथन मनबाक चाहिए यानी क्यों कहिए कि नहीं मैथिली हमर भाषा है हम मैथिली टा के अपन भाषा मान के चलब तो इहो बात समझबा के चाहिए ई नहीं कहियो कि हिंदीये के एगो अंग छै नहीं मैथिली भाषा अलग छे तो कहिया कि उदाहरण देने रही हैं जे भारतवासी भारतीय थिका अथवा ब्रिटिश साम्राज्य का अंग थिका से कहबाक अधिकार भारतवासी का छै ने कि ब्रिटेन के निवासी के कि ब्रिटेन के निवासी एना कह जाते ई तो हमरा सबके बर्दाश्त नहीं है अब आगा कहिए कि पंडित जी पत्र देखलनि जे हुनका हमर तर्क सुंदर ओ समाचीन बुझाइत छल यानी तर्क जे अहाँ के जयकांत मिश्र जी देलक तऽ नेहरू जी के बढ़िया लागल कहे कि ओ इंटरेस्टिंग शब्द ई भाव व्यक्त केने छला कि इंटरेस्टिंग ये कहे कि ई भाव व्यक्त केने छला के नेहरू जी के तथा हुनका जे हम पत्र देने छियनि ते तकरा ओ साहित्य अकादमी उपाध्यक्ष डॉक्टर राधाकृष्णन के समुचित विचार का उत्तर देबाक हेतु पठाए देने छथि यानी साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष के छलथि डॉक्टर राधा कृष्णन के समुचित विचार का उत्तर देबाक हेतु पठाए देने छथि के ओथे से ओ पत्र सब उत्तर में आयल तकर पुनः 2-3 बेर हम प्रत्युत्तर देलौं कि पश्चात चीनी आक्रमणक कारण देश का क्षुब्ध वातावरण में हम तटस्थ भ चुप बैस गेलौं यानी 1962 में ही अपन काम में लगल छल साहित्य अकादमी के अपन पत्र लिख के देलक कि मैथिलियो भाषा पे काज भेल जाए करल जाए मुदा वही टाइम में चीन की केलक हमरा सब पे अरे 62 में आक्रमण केने छल ना तो आक्रमण कर देलक ते टाइम में देश के स्थिति की छल कनी जी खराब छल स्थिति ओते अच्छा नहीं छल ताहि दुआरे कि अग्रिम वर्ष अर्थात फरवरी 26 1963 के एकटा पत्र हम साहित्य अकादमी के सचिव बहुत तामस ओ क्षोभ से देबाक न्यार कर
ठीक। कहे कि न्यार कैल आगे से पत्र आइयो हमरा लग सुरक्षित राखल अछि, कहियो ओ पठाओल नहीं गेल, कारण ताबे हमरा पत्र भेटल जे हम साहित्य अकादमी का साधारण सभा का सदस्य निर्वाचित भ गेलौ। साहित्य अकादमी का साधारण सभा का सदस्य स्वयं जयकांत मिश्र जी निर्वाचित भ गेल, यानी बन गेल। आब कहिए कि अछि आ ओकर अधिवेशन 31 मार्च 1963 का होइत हम धन्यवाद देत अपन स्वीकृति 6 मार्च 1963 के पठाओल और संघीय मैथिली का संबंध में एकटा विधिवत प्रस्ताव पठाए दे। के पठा देलक? जयकांत मिश्र जी। कृपलानी जी के छलै बताओ त? सचिव कथी के? बता जी। बस अहाँ सबके नहीं समझ में आबैया, बस बैठल रहू अहाँ सब, जवाब दियो जवाब। के कृपलानी जी लिखला है जे एतत संबंधी कोनो प्रचार पत्र ओ नहीं बटवा लोक के देथिन, ओ हमरा स्वयं करऽ पड़त। हाँ, प्रस्ताव कार्य सूची पर राखल जायत। हम 4 पृष्ठक छोट छिन निवेदन, कते पृष्ठक? 4 पृष्ठक छोट छिन निवेदन मिथिलाक्षर का उदाहरण सब दैत तैयार कर लेलौ। के? जयकांत मिश्र जी। संग ही एकटा विस्तृत द केस ऑफ मैथिली बिफोर द साहित्य अकादमी नामक प्रतिवेदन अंग्रेजी में तैयार कैल एवं तकरा से हो 31 मार्च का अधिवेशन में पढ़बाक हेतु लाइन गेलौ, मतलब ल का गेलौ। कथी कथी? 4 पृष्ठ का छोट छिन एकटा निवेदन, आते के बाद कहे कि द केस ऑफ मैथिली बिफोर द साहित्य अकादमी नामक प्रतिवेदन अंग्रेजी में तैयार केलक आ तकरा ओ कतऽ ल गेल? अधिवेशन में पढ़बाक हेतु ल गेल। के ल गेल? जयकांत मिश्र जी ल गेल। कहे कि ओही दिनुक सबटा दृश्य ओ घटनाक्रम आइयो मोन अछि। ठीक 4 बजे बैसारी छलैक, सब सदस्य पंडित जी का बात तकैत बैसल छला कि ओतऽ अधिवेशन में सब कोई अपन पंडित जी के इंतजार कर रहल छल। कहे कि लगभग 80 गोटे छला। कते गोटे? उमाशंकर वाजपेयी गुजराती जे कि कतऽ छल? गुजरात से छल। कहे कि डॉक्टर श्री नगेंद्र हिंदी, डॉक्टर श्री राम कुमार वर्मा हिंदी, राघवन संस्कृत, सुधांशु जी बिहार, हरे कृष्ण महताब उड़िया, मुल्कराज आनंद चंडीगढ़ आदि हम सब के एकटा का छोटका प्रचार पत्र के अपने ही से देने रहे, यानी एते व्यक्ति के छोटका प्रचार पत्र अपने से जयकांत मिश्र जी देने छल। के मैथिली लिपि के छापल वस्तु सब टाइप कैल छोट छिन निवेदन सुधांशु जी के हम कहलियन जे ई काज हमरे टा नहीं अपनहु के थिक, क्या कि सुधांशु जी कतऽ के निवासी छल? बिहार के छल। तै दुआरे जयकांत मिश्र जी कहलक कि ई काम हमरे टा नहीं छिए, अहूँ का काम ये, तो अहूँ कनी एमे दिमाग लगाओ, अहूँ अपन कनी कोशिश करू। तो कहे कि ई काम अपनहु के थिक, ओ हमर मैथिली अही में, ओ हमरा मैथिली में, मतलब मैथिली में कहलन कि हाँ अपने आगा बढ़ू, शुभम भूयात। देखियो सुधांशु जी बिहारी रहत की कहे कि हाँ अपने आगा बढ़ू, शुभम भूयात, अहाँ के काम शुभे शुभ बढ़िया से भ जाए। ठीक, यानी अहाँ कोशिश नहीं करबे, बस मुंह से बैस कर रह गेलिए। के ताबे में विज्ञान भवनक ओही कक्ष में टांगल देवाल गड़ी ठीक 4 बजे टन टन घंटी बजौलक आ ताही संग पंडित जी प्रवेश केलन, यानी टाइम के बड़ा पाबंद छल पंडित जी, टाइम पर पहुंच गेल। नेता सब अक्सर लेट पहुंचे। कहे कि पंडित जी अबैत देरी सब ठाढ़ भ हुनका स्वागत केलक। पंडित जी आयल तो सबकी भ गेल हुनकर स्वागत में खड़ा भ गेल, कि ठाढ़ भ हुनका स्वागत कैलक आ सभा का कार्यवाही खटाखट आरंभ भेल, यानी सभा के जे कार्यवाही छल एकदम आरंभ भ गेल। कहिए कि कृपलानी प्रत्येक कार्य सूची का विषय का संबंध में, विषय के संबंध में कहिए कि टाइप कैल विवरण संक्षेप में पढ़त गेला, यानी पढ़त गेला मतलब पढ़ैत चल गेल। रह दियो ऐसा आगे गए।